देखिए हम लोग है ना थोड़ा सा यंग बैठिए, पहले तो बी यंग। क्लास में बैठने का जो पहला तरीका है वो है बिल्कुल बॉडी से आप लोग यंग बैठिए और माइंड को करिए फ्री। मूड बनाइए, सबसे मेन चीज़ है मन। अगर आपका मन नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, सीधी सी बात है ना। देखो रतन टाटा बहुत बड़े दानी थे, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है जिसने दान लिया। दानी का खिताब किसने? रतन टाटा या जो भी लोग हैं, जो लोग दान देते हैं, उनको दानी का खिताब कौन देता है? जो दान लेता है। तो लेने वाला होगा तभी तो उसको दानी का खिताब मिलेगा। तो इसी तरह से मैं अगर कुछ दे रहा हूँ आपको, तो मेरी जो पब्लिसिटी इसका श्रेय आपको जाता है। आपको समझ में आ रहा है तो मेरी प्रशंसा होगी, आपका समझ में नहीं आ रहा है तो बाहर मेरी बुराई करोगे। सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए क्या है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा अलर्ट बैठना है। मूड बना लीजिए, पढ़ना है, ट्रांसलेशन पे मास्टरी करनी है, थोड़ा समय लगेगा। एवरेज 18-20 साल तो निकल ही गए, ठीक है। एक बार बाहर निकालो ताकि चुभेगा नहीं, आराम से बैठ जाइए। यस, बी इजी, राइट। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश बन जाएगी। इंग्लिश डैम इजी लैंग्वेज है, लेकिन इसको सीखने के लिए पहले तो पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में इंग्लिश बन जाएगी। असंभव चीज है। आदमी का बच्चा जब चलना शुरू करता है ना तो उसको साल भर से ऊपर समय लगता है। पहले पीठ के बल सोता है बच्चा, फिर कभी वो मतलब पलटी मार जाता है, पेट के बल आता है कभी बच्चा, फिर वो घुटने से थोड़ा सरकने की कोशिश करता है, पेट के बल में सरकने की कोशिश करता है, फिर धीरे से वो घुटने पे उठता है, फिर वो क्रॉलिंग करता है, घुटने पे चलता है, फिर किसी चीज को पकड़ के खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, गिरता है, फिर किसी चीज को पकड़ के चलने की कोशिश करता है। फिर एक दिन ऐसा आता बिना मतलब जे किसी सहारे चलता है, और वही बच्चा आगे जाके कभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाता है। ए चाइल्ड लर्न्स वॉकिंग बाय स्टम्बलिंग। बच्चा लड़खड़ाते ही चलना सीखता है। उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा, है कि नहीं। पर एक दिन वो ओलंपिक का भी गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। वही चीज अपने साथ है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल ऐसे नहीं मिलते हैं। 4 साल मेहनत करता है आदमी, तब जाके वो क्षण आता है उसकी लाइफ के अंदर। उसमें भी कई रह जाते हैं, किसी को मिल जाता है। तो धैर्य रखना है। ट्रांसलेशन के रास्ते पे हम चल रहे हैं। हर हिंदी के क्षण की इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं। हमने 3 टेंस पढ़ाए हैं, तीनों इंडेफिनिट। देखिए मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं मैं किसी का टीपा हुआ नहीं पढ़ाता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरे को सुनना आर्ट है। मैं कभी भी किसी का टीपा हुआ नहीं पढ़ाता हूं। आई बात समझ। इंडिया की कोई भी बुक उठा के देख लो, टेंस कैसे पढ़ाए गए हैं। देखो लोग टेंस कैसे पढ़ाते हैं, चारों प्रेजेंट पहले पढ़ाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर चारों पास्ट पढ़ाते हैं, फिर चारों फ्यूचर पढ़ाते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। यूट्यूब पे 15 डेज की क्लास फ्री है। जो 3 टेंस निकल गए यूट्यूब पे हैं, ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट आए वो घर जाकर फुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज सुनना। तो जो आज मैंने आपको पढ़ाया, इससे पहले क्लास शुरू हुई उससे पहले, उसके अंदर मतलब जो है ना सब कुछ है। तो वो जो नए स्टूडेंट है वो जरूर सुने उसको। तो मैं टेंस ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, 4 प्रेजेंट, फिर 4 पास्ट, 4 फ्यूचर। ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं टेंस कैसे पढ़ाता हूँ? ऐसे 3 इंडेफिनिट एक साथ, 3 कॉन्टिन्यूस एक साथ, 3 परफेक्ट एक साथ, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक साथ। ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि ऐसे पढ़ाने के अंदर एक टेंस समझाऊंगा, बाकी टेंस अपने आप समझ में आएंगे। अगर मैं 3 कॉन्टिन्यूस एक साथ पढ़ाता हूं तो तीनों में कॉन्टिन्यूस वर्ड आ रहा है। आई बात समझ, तीनों में कॉन्टिन्यूस वर्ड आ रहा है। आती बात समझ में? अब जब तीनों में कॉन्टिन्यूस वर्ड आ रहा है, तीनों में कॉन्टिन्यूस वर्ड आ रहा है ना। इधर देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो जब तीनों में कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि मैं टेंस ऐसे नहीं पढ़ाता हूं। मैं अकेला व्यक्ति हूं। आप हिंदुस्तान की कोई भी किताब उठा के देख लो, लोगों ने टेंस ऐसे पढ़ाए हैं। चारों प्रेजेंट, फिर चारों पास्ट, फिर चारों फ्यूचर,
ये बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ाने का। हम ऐसे पढ़ाते हैं 3 इंडेफिनिट 3 कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं, जो नए स्टूडेंट है उनको मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, वो मैं करा दूंगा। आज हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस के ऊपर, और आज का नेक्स्ट टेंस है हमारा कॉन्टिन्यूस। देखो ये चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर अगर मास्टरी कर लेते हैं 80% इंग्लिश आपकी कवर हो जाती है। हमने केवल 3 टेंस पढ़े हैं, ये तीनों इंडेफिनिट टेंस हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। पहला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस, और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। राइट, ये धीरे धीरे चार्ट पे आएंगे हम लोग। ये WS का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर जब भी आप सामने आता है तो माइंड में जो आपको मेन चीज माइंड में रिकॉल करनी हुई है, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। इन 4 पे गोला है। इनका जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, टेंस कोई भी हो, टेंस कोई भी हो, इन 4 का जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे हेल्प में 3rd नंबर पे लगेगा। और जिन पे गोला नहीं है, इनका जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे हेल्पिंग 2nd नंबर पे लगेगा। ये बुकलेट के अंदर पेज नंबर 5 है, उसी की कॉपी है ये। ठीक है, बुकलेट में है ये। यह है मूल मंत्र, इसके रोज दर्शन कर लिया करो। यानी टेंस कोई भी हो, टेंस कोई भी हो, सेंटेंस 6 ही बनेंगे, सेंटेंस 6 ही बनेंगे, टेंस कोई भी हो। पहला सेंटेंस सिंपल होता है, दूसरा नहीं। अगर नहीं आ गया तो सेंटेंस नेगेटिव। अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, क्या शुरू में आ गया, इंटरोगेटिव। क्या और नहीं आ गया, इंट्रोनेगेटिव। गोला 4 पर है, ये जो गोले वाला, ये बिना गोले वाला, ये विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ये गोले वाले कहलाएंगे। ठीक है ना, और जिन पे गोला नहीं है वो बिना गोले वाले कहलाएंगे। ये टेंस कोई भी हो, ध्यान से सुनो, किसी भी टेंस का नेगेटिव बनाएंगे हम तो उसके हेल्पिंग में नॉट लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाओगे, डू नॉट, डज नॉट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाओगे तो, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तीनों फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो पता ही है आपका, है ना। इंटरोगेटिव में मैं क्या बाहर बोलूंगा, अगर वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है तो दैट बिकम्स इंटरोगेटिव। जब उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हेल्पिंग और शुरू में आ जाएगा, बाहर कर देंगे, लिखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो बाहर क्या आएंगे, नहीं क्या आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू डज बाहर आएगा। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव बनाता हूं तो विल, शैल, और पास्ट का इंटरोगेटिव बनाता हूं तो डिड। मोटी मोटी बात यही है ना, इंट्रोनेगेटिव। अब क्या और नहीं आ जाता है, क्या मां खाना नहीं, क्या मां खाना नहीं, क्या मां खाना नहीं, क्या भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है, इंट्रोनेगेटिव, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, किसी भी टेंस का इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं तो पहले हेल्पिंग और देन सब्जेक्ट देन नॉट। नॉट 3rd नंबर पे आएगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नॉट 3rd नंबर पे आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग और बाहर आ जाएगा, है ना। पास्ट का इंटरोगेटिव बनाता हूं तो क्या बनेगा, डिड, सब्जेक्ट नॉट। प्रेजेंट का बनाता हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज, सब्जेक्ट नॉट। फ्यूचर का बनाता हूं तो, है ना, शैल, विल, सब्जेक्ट नॉट। थोड़ा एनर्जेटिक होकर बोलिए। मैं आप लोगों से क्यों बुलवा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं आपसे, क्योंकि आप बोलोगे तो आपका माइंड मतलब मेरी तरफ रहेगा। बात आ रही समझ में। सबसे पहली चीज है रूम में एंटर कैसे होना है और बैठना कैसे, दिस इज इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट। बात आई समझ में। आदमी मतलब जो है कोई आर्मी ऑफिसर है या कोई भी मतलब आर्मी का सिपाही है, कुछ भी है, मतलब यूं तना हुआ खड़ा रहता है तो लगता है कोई सिपाही खड़ा है। अब वो सिपाही यूं खड़ा हुआ है मतलब तो हो गया सत्यानाश फिर तो। ये बात समझ में आ रही ना। तो बॉडी को पहले अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर आपका बॉडी का सीखने का, माइंड में इस तरफ करो। ठीक है। जिन 4 पे गोला है, टेंस कोई भी हो, हेल्पिंग अप 3rd नंबर पे आई बात समझ, 3rd नंबर पे। और जिन पे गोला नहीं, हेल्पिंग दूसरे नंबर पे। ये मैंने पिछला जो है एक तरह से छोटा सा रिवीजन कराया मैंने, इसको बोलते हैं रिकैप, राइट। ये टेलीविजन है मेन। बस इंग्लिश की दुनिया में टेंस कोई भी हो, सेंटेंस 6 बनेंगे, 7वां सेंटेंस नहीं होता है। क्लियर। एक बात खास ये याद रखनी,
क्या ऐसा शब्द है, क्या, जो हिंदी में दो तरह से बोला जाता है। अगर क्या बीच में आता है तो सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा, और अगर क्या बाहर आ गया तो वो तो इंटरोगेटिव हो गया। लिखा है ना क्या शुरू में आ गया, ये क्या शुरू में आ गया तो इंटरोगेटिव। हेल्पिंग और बाहर आएगा, इसमें लिखा है हेल्पिंग शुरू में, यानी ये देखिए डस से शुरू हुआ है, क्योंकि क्या आ गया तो डस से, इसमें व्हाट नहीं लगेगा। केवल क्या ऐसा शब्द है, क्यों, कब, कहां, किसने, किसको, ये जो डब्ल्यूएच वाले शब्द होते हैं क्वेश्चन वाले, इनमें क्या ऐसा शब्द है, ओनली क्या, जो दो तरह से बोला जाता है। अगर क्या बीच में आता है सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा, और अगर क्या शुरू में आता है हेल्पिंग से शुरू होगा, वो टेंस के हिसाब से, पहचान के हिसाब से। क्लियर के बाद अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूस को लेके, सुनना बड़ा मजा आएगा, है ना। यंग हो जाइए थोड़ा सा। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सबसे पहली बात ध्यान रखें, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग जब बच्चे लिखते हैं तो ये वाला यू नहीं लिखते जनरली, CONTINOUS, नहीं, एन के बाद यू भी आता है। हरी बात समझे, एन के बाद यू भी आता है। ये इस यू का ध्यान रखें, CONTINUOUS, ठीक है। बारीकी से चलेंगे अपन, ताकि मैं आपको बहुत ही मतलब है ना अच्छी तरह से हर चीज को समझा दूं और इंग्लिश का प्रॉब्लम दूर हो जाए। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। तो चलते हैं, हर टेंस में 3 पॉइंट है। तो वाइब्रेशन में करो, मैंने पहले ही कह दिया था आपको। सुनो, पॉइंट 3 है, रिकॉग्निशन यानी पहचान, राइट। रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा। क्लियर होगी बात। दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस वन, दिस वन, दिस वन, पहचानते हो ना। जैसे इसको पहचानते हो, इसको पहचानते हो, इसको पहचानते हो, इसको पहचानते हो, है ना। इसी तरह से आप एक चीज माइंड में सेट कर लो, यंगों को सुनना। मैं रिकॉग्निशन पे बोल रहा हूं, और मैं रिकॉग्निशन जो पढ़ाने जा रहा हूं ना आपने कभी सुनी थी ना आगे सुनोगे। ये लाइन हर आदमी बोलता है, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं उसको मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूं। वो लोग कहते हैं कि आप पहली बार सुन रहे हो, मेरे को 40 साल हो गए उन चीज़ों को पढ़ाते हुए, और जो मेरे पास चीज़ें उनके पास है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास। तो मैं तो एक्चुअल अगर ये कहता हूं कि ना सुनी थी तो सुनी भी नहीं थी आपने। तो सुनो, हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में रहा है, रही, रहे आदि आ जाए, क्या कहलाएगा वो, प्रेजेंट। बहुत सिंपल सी बात है ना। मां खाना पका रही है, रही आ गया। पापा खाना पका रहा है, मेल है तो रहा क्या हो जाएगी, रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, रहे की आवाज आ गई। तो जिस हिंदी के सेंटेंस में रहा है, रही, रहे आदि आया, क्या कहलाएगा, प्रेजेंट। कोई डाउट आई बस है ना, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अगर मैं कहता हूं बच्चा बच्चा रोता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, नहीं है ना। हम कल प्रैक्टिस करेंगे, नहीं है ना ये भी, क्योंकि रहा क्या आ नहीं रही है ठीक है ना। माली ने पौधों को पानी दिया, नहीं है। पंखा चल रहा है, क्योंकि इसमें रहा है आ गया। अब गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके एंड में रहा है, रही, रहे आदि आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। मैं रिकॉग्निशन शुरू कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे को प्लीज, क्योंकि आप में से जिसने रिकॉग्निशन की पकड़ अच्छी कर ली ना वो जीत में है। बाकी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मैं ऐसे दावे नहीं करता झूठे, नहीं। हाँ, ये 100% है कि अगर आपने ट्रांसलेशन पे अच्छी मास्टरी कर ली तो मैं पे आपको रिटर्न में दे सकता हूं कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। और ट्रांसलेशन में मास्टरी करने के लिए मैं मतलब आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूं, बिल्कुल अलग हट के पढ़ा रहा हूं, फिर आपको 6 दिन प्रैक्टिस करा रहा हूं। आज हम टेंस पढ़ रहे हैं, अब 3 दिन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर 3 दिन प्रैक्टिस होगी। अब 7 डेज में से खाली 1 दिन पढ़ा रहा हूं, 6 दिन प्रैक्टिस करा रहा हूं। इन स्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग सच अ लॉन्ग प्रैक्टिस, क्लास में इतनी लंबी प्रैक्टिस कराने के बाद भी अगर कमी रहती है, आप लोगों का बैठना बेकार है यहां। और नहीं तो इस काम को कर जाओ। कुछ सीखा कुछ नहीं सीखा, फिर वो मजा नहीं आएगा, पैसे खराब जाएंगे,
6 महीने भी टाइम खराब जाएगा, आपके करियर के साथ खेल हो जाएगा, और वो चीज़ मैं चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत बारीकी से लेके चल रहा हूँ। तो इधर देखो, हिंदी का मेरी तरफ ध्यान दीजिए, हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके एंड में रहा रही रहे आदि आते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। ये बात हर किताब कहती है, हर टीचर कहता है, आप भी कह रहे हो, कहने को मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हो मैंने यहाँ एक नई बात लिखी है। वो नई बात क्या लिखी है मैंने? बट नो टाइम और पीरियड, बट नो टाइम और पीरियड, टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में रहा है, रही रहे आदि आ रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, लेकिन इसमें टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड नहीं होगा। तो आज के बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में रहा, रही रहे आदि आ रहा है, उसको एकदम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना कहें। क्या देखना है? टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। आती बात समझ? टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, क्लियर? टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड। तो हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके एंड में रहा है, रही रहे आदि आते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, लेकिन इसमें टाइम पीरियड नहीं होगा। ये चीज ना आपने कभी सुनी थी, ना आगे सुनोगे। हिंदुस्तान की किसी किताब में ये लिखा हुआ नहीं है। टीचर कहता है रहा रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किताब भी कहती है रहा रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, स्टूडेंट भी कहता है रहा रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूं कि रहा है, रही रहे हैं जिन हिंदी सेंटेंस के एंड में आएगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, लेकिन उसमें टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड। ये इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो माइंड है ना वो एवरेज है। कुछ माइंड होते हैं जो सुनते ही माइंड के अंदर है ना हमेशा के लिए फीड कर लेते हैं, लेकिन एवरेज माइंड जो होता है वो सबका मतलब है इतना शार्प नहीं होता है। तो हम लोग एवरेज माइंड में बैठे हैं। अब ये क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज है। जब मैं मतलब जो बोल रहा हूँ टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड। इतनी बार बोलने के बाद तो आपके जहन में ये बात इको करेगी, आवाज गूंजेगी कि सर ने कहा था कि हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में रहा है, रही रहे हैं आदि आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, लेकिन उसमें टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड नहीं होगा। ये जो लैंग्वेज है ना, ये बॉडी लैंग्वेज है। ये कई बच्चे घर जाके मेरी नकल करते हैं, टाइम पीरियड नहीं होगा, टाइम पीरियड नहीं होगा, टाइम पीरियड नहीं होगा, टाइम पीरियड नहीं होगा, टाइम पीरियड नहीं होगा। मेरी नकल करते हैं घर पे जाके, अच्छा लगता है, नकल कर रहे हैं लेकिन याद तो हो रहा है ना, याद तो हो ही रहे ना। तो अगर इस बहाने अगर आप घर पे मेरी एक्टिंग भी करते हो, इसका मतलब रिवीजन तो हो ही रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना बॉडी लैंग्वेज, ये क्या है माइंड में फीड करने का तरीका है। टीचर मस्ट नो द आर्ट ऑफ हाउ टू फीड द माइंड्स। दिमाग में कोई चीज़ कैसे डाली जाती है ये टीचर को आना चाहिए सबसे पहले। टीचर कौन? अच्छा साइकोलॉजिस्ट, अच्छा फिलोसोफर, अच्छा आर्डियोलॉजिस्ट, अच्छा विजुलाइजेशन है ना, विजुलाइजेशन करने वाला व्यक्ति है ना। हाउ टू फीड द माइंड्स का आर्ट आना चाहिए उसको। बच्चों के प्रति स्नेह होना चाहिए, आपके करियर के प्रति उसको जागरूकता होनी चाहिए, है ना। पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक टीचर के अंदर होंगी, ओनली देन ही कैन बी, है ना, ही कैन बी कॉल्ड अ टीचर, अदरवाइज नॉट। पढ़ाने वाले को टीचर थोड़ी कहते हैं। पढ़ाना कैसे है, आपके माइंड में सेट कर कैसे करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी तो टेंस तो आपने पढ़ा ही है ना, 18-20 साल की एवरेज एज है आपकी, तो 18-20 साल से टेंस पढ़ते आ ही रहे हो ना। स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, कोचिंग सेंटर भी गए, यूट्यूब पे भी देख लिया, नहीं मिला, हाथ नीचे करो। यंग बैठा करो क्लास में, ये हाथ बात नहीं। यंग मतलब कुलदीप की क्लास का मतलब समझ रहे हो,
17 साल के स्मार्ट टीचर की क्लास चल रही है। आई बात समझ में? तो यंग एक ही है, कुलदीप सर, बाकी तो सब समझ गए ना, बुढ़े हो। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रही है, थोड़ा हंस लिया करो, हंसने के पैसे थोड़ी लगते हैं क्या? समझ में आया ना? स्माइलिंग जो है ना सबसे अच्छी दवा है, ये सबसे बेस्ट टॉनिक है, तो हंसते रहिए। तो देखिए, तो आज के बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में रहा है, रही, रहे, आदि आ रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, लेकिन उसमें टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। ये बात इसलिए आपके माइंड में डाली मैंने, ये बार बार क्यों करा, टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड। इतनी बार बोलने के बाद तो ये चीज इको होती है माइंड में। अगर हम ऐसा नहीं पढ़ाएं, किताब की तरह पढ़ा दूं, एक टीचर की तरह पढ़ा दूं कि रहा रही रहे जिस सेंटेंस के एंड में आता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। मैं किताब की तरह पढ़ा दूं, टीचर की तरह पढ़ा दूं, आप घर गए, ठीक है, माना छुट्टी थी, आप घर गए तो पापा बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तो कभी कभी क्या है ना, पेरेंट्स को मतलब है ना, कभी कभी पेरेंट्स थोड़ा उनका माइंड जगता है, वैसे नहीं करते हैं, पर जैसे आप घर में एंटर हुए तो कभी कभी पेरेंट्स, जैसे आपने घर में एंटर हुए तो पापा ने पूछा कहाँ से आ रहे भाई, पूछ लेते ना ऐसे। जिस फादर ने अपने बच्चे से पूछ लिया कि कहाँ से आ रहा है, वो फादर ही नहीं है। क्योंकि ऐसा फादर किस काम का, जिसको अपने बच्चे का रूटीन ही पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, उसको फादर कहना ही बेकार है। इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर नहीं है आदमी के अंदर, इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, इतना नेग्लिजेंट आदमी है जिस फादर को अपने बच्चे का रूटीन पता नहीं है, ही इज नो वेयर फादर एट ऑल। सबसे पहली चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड। बच्चा कहाँ जाता है, क्या कर रहा है, क्या उठता है, कैसे बैठता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, कैसी उसकी हेयर स्टाइल है, मोटरसाइकिल कैसे रखता है, अपने कमरे को कैसे रखता है, इसके जूते कैसे होते हैं, एक एक चीज पे नजर होनी चाहिए। वी मस्ट हैव ए कांस्टेंट ग्लैंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन। और जहां गलत कर रहा है बच्चा, उसको प्यार से समझाओ। लेकिन पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, कभी कभार बन रहे तो जैसे ही घर में गए, और भाई कहाँ से आ रहे हैं, पापा वो इंग्लिश की क्लास गया था ना, अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखिए फिर है ना, अच्छा तो कैसा काम चल रहा है, सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कि नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस वगैरह करा देते, अच्छा तो आज क्या पढ़ाया था सर ने, कि पापा आप तो कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाए थे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो रिकॉग्निशन पढ़ाने जा रहा हूँ बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी, ना थी, ना है, ना आएगी, जब तक मैं नहीं अगर उस चीज को फॉरवर्ड करूंगा। मैं किसी का टिपा हुआ नहीं पढ़ाता हूँ, ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, वो आपको सामने रख रहा हूँ। दिया कि सब मालिक का, इसमें मैं शब्द यूज करने में आ जाता है, नहीं करना चाहिए, पर मैं की जगह मैं बोलना पड़ता है ना, लेकिन शुक्राना तो मालिक का ही है। तो पापा ने पूछा अच्छा आज क्या पढ़ के आया, कि कॉन्टिन्यू, अच्छा तो संडे मंडे बना लेते हो क्या, हम बना लेते हैं। ध्यान से सुनना, पापा अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने अखबार पे ही सेंटेंस पूछ लिया, क्या, मैं 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं। सुनना जरा, मैं 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं। अगर मैं टाइम पीरियड की बात नहीं करूं, ध्यान कहां जाएगा, रहा हूं, और आप इसको क्या कहोगे, प्रेजेंट, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड आ गया। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये। तो पापा कहेंगे कहां जाता है पढ़ने, पापा ने पूछा मैं 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं, इसमें टाइम पीरियड आ गया है कि नहीं, 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं, टाइम पीरियड आ गया। आप कह रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। तो आपको गालियां कम पड़ेंगी, मेरे को ज्यादा पड़ेंगी। फादर कहेंगे कहां जाता रहे तू पढ़ने, छोड़ दे, ये थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, ये और भूल जाएगा कुलदीप सर के साथ, होगी ना आपकी इंसल्ट मतलब कम होगी, मेरे को गालियां ज्यादा पड़ेंगी। लेकिन जब मैं बार बार कह रहा हूं टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड, इतनी बार अगर बोल दिया। अब पापा ने पूछा कि ना मैं 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ, तो 1 घंटा सुनते आप चौंकेंगे, फिर आप पापा को कहोगे अच्छा पापा मेरे को ही बेवकूफ बना रहे हो। सत्ताम कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट हूं, मैंने आपसे कहा था कॉन्टिन्यूस पढ़ के आया हूं, और आप मेरे से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पूछ रहे हो। पापा को लगेगा यार इतनी बारीक पकड़ है बच्चे की, है कि नहीं, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, आपके साथ हमारी इज्जत भी रह जाएगी। इसलिए ये चीज मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। तो हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके एंड में रहा है, रही, रहे आदि आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाएंगे, लेकिन टाइम पीरियड नहीं होगा। को डाउट?
इधर देखो, वह 1 घंटे के लिए सो रहा है, वह 1 घंटे के लिए सो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड आ गया। आई बात समझ? क्या मैं 1 बजे तक जग रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड आ गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये दोनों वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस हैं। आप कहोगे सर 1.5 घंटा हो गया, माथा खा रहे हो हमारा, टाइम पीरियड नहीं होगा, 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 टाइम पीरियड नहीं होगा। फिर आप बोल रहे हो कि मतलब है क्या, वह 1 घंटे के लिए सो रहा है, 1 घंटा आ गया, टाइम पीरियड है इसमें, फिर आप कह रहे हो कंटिन्यूस नहीं है। मैं 1 बजे तक जग रहा हूं, है कि नहीं? 1 बजे आ गया, इसमें टाइम पीरियड आ गया, फिर आप कह रहे हो ये कंटिन्यूस है, जबकि इसमें मैंने कहा टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, पर मैं तो टाइम पीरियड बोल रहा हूं और फिर क्या कह रहा हूं, ये तो कंटिन्यूस है। हाँ, ये दो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस हैं, टाइम पीरियड होने के बाद भी हैं। क्या चीज छिपी हुई है, ध्यान से सुनो। राइट? देखिए अभी रहस्य क्या छिपा हुआ है, वो सुनिए। देखिए देखिए, यहां से की आवाज आ रही है, यहां केले की आवाज आ रही है, ये फर्क है। अब वैल्यू टाइम पीरियड की नहीं है। अब तक मैं क्या बोला था, टाइम पीरियड नहीं होगा, टाइम पीरियड नहीं होगा, टाइम पीरियड नहीं होगा, टाइम पीरियड नहीं होगा। अब मैं मेरी भाषा को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि रिकॉग्निशन न सुनी थी न सुनने को मिलेगी। देखिए पहली बात, अब मैं भाषा चेंज कर रहा हूं और क्या कह रहा हूं, अव्वल तो 99% नो टीपी। अभी मैंने पहले परसेंटेज नहीं बोला था मैंने, अब मैं परसेंटेज बोल रहा हूं। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा, रही, रहे आदि आते हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाएंगे। लेकिन 99% टाइम पीरियड नहीं आएगा, 1% आएगा। ये देखिए, ये 1% का एग्जाम्पल है, इसमें 1 घंटा आ गया ना, फिर भी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्योंकि यहां टाइम पीरियड के बाद हिंदी का शब्द से नहीं आ रहा है और वहां 1 घंटे के बाद से आ गया है। इस से की वजह से जो सेंटेंस है, आया समझ में? ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें टाइम पीरियड आ गया, फिर भी ये कंटीन्यूअस है। रीजन क्या, कि इसमें टाइम पीरियड के बाद से नहीं आ रहा है। कहना ये चाह रहा हूं मैं आपको कि इस जगह हिंदी का शब्द से नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब मैं रिकॉग्निशन को खत्म कर रहा हूं, सुनो। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा, रही, रहे आदि आते हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाएंगे। लेकिन अव्वल तो 99% टाइम पीरियड नहीं होगा। ये देखिए 99% टाइम पीरियड है ही नहीं, और अगर 1% आ भी जाए एज एन एक्सेप्शन, अपवाद के रूप में, आने दो, आने दो, घबराना नहीं। बस ये देख लेना उस टाइम पीरियड के बाद यहां पे हिंदी का शब्द से नहीं होना चाहिए। से के अलावा कुछ भी आ जावे, से के अलावा कुछ भी आ जावे, उससे कोई मतलब नहीं है, से की आवाज नहीं आनी चाहिए। आप कहोगे सर से और इसमें क्या फर्क है? अगर मैं से लगाता हूं तो टाइम पीरियड की शुरुआत पता पड़ती है। जैसे पापा शाम को 5 बजे घर में एंटर हुए, सुबह एग्जाम है आपका और आप सो रहे हो, तो पापा ने एंटर होते ही कहा मम्मी को कि भाई ये सो कैसे रहे, सुबह पेपर है और ये तो सो रहा है। मम्मी ने कहा सारा दिन पढ़ रहा था, है ना, यह 1 घंटे से सो रहा है। मम्मी ने पापा को बोला कि यह 1 घंटे से, 1 घंटे से सो रहा है। पापा ने घड़ी में टाइम देखा 5 बजे, कब से सो रहा है? तो 4 बजे शुरुआत मालूम पड़ गई ना। लेकिन मम्मी ने कहा वह 1 घंटे के लिए सो रहा है,
मम्मी ने कहा कि वह 1 घंटे के लिए सो रहा है, तो पापा को टाइम पीरियड की शुरुआत पता नहीं पड़ेगी। हो सकता है 15 मिनट ही हुए हों, 45 मिनट्स और बाकी हैं। यहाँ आधा घंटा हुआ हो, आधा घंटा बाकी है, या पौन घंटा हो गया है, 15 मिनट बाकी हैं। टाइम पीरियड की शुरुआत पता नहीं पड़ रही है अगर टाइम पीरियड के बाद से नहीं है तो से के अलावा कुछ भी आ जाइए। देखिए वह 1 घंटे में आ रहा है, 1 घंटे में, वह 1 घंटे तक सो रहा है, 1 घंटे तक आ गया, वह 1 घंटे को रो रहा है। जैसे अपन राशन की लाइन में खड़े थे, क्या सुना, मैं आपके पीछे था तो मैं ऐसे ही कह रहा था, अरे मैंने कहा जल्दी जल्दी करो, क्या है इतनी देर हो गई। तो आपने मेरे को बोला भाई साहब आप तो अभी आए हो, 10 मिनट हुए आपको, मैं 1 घंटे से, मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, है ना। तो मैंने कहा कि मतलब आप 10 मिनट को रो रहे हो, मैं 1 घंटे को रो रहा हूँ। तो वह 1 घंटे को रो रहा है। समझ में मेरी बात आ गई। टाइम पीरियड के बाद से आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और से के अलावा कुछ भी आ जावे परफेक्ट, सॉरी कॉन्टिन्यूस। टाइम पीरियड के बाद से आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, टाइम पीरियड के बाद से के अलावा कुछ भी आ जावे कॉन्टिन्यूस। वैल्यू टाइम पीरियड की है, से की है, से की वैल्यू है ना। ये देखिए अगर मैं इसको, ये मैं डस्टर यहां लगा देता हूं, दोनों में राह दिख रहा है, दोनों में 1 घंटा दिख रहा है। अगर मैं से और केले को छिपा देता हूं तो हम ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों वाक्यों में से कौन सा कॉन्टिन्यूस और कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन जैसे मैं डस्टर हटाता हूं, इफ आई रिमूव दिस डस्टर, और जैसे हम देखते टाइम पीरियड के बाद से, क्या कहोगे, टाइम पीरियड के बाद से क्या कहोगे, टाइम पीरियड के बाद से क्या कहोगे, और अगर टाइम पीरियड के बाद से नहीं है क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो वैल्यू टाइम पीरियड की से की है, तो याद रखो टाइम पीरियड के बाद से नहीं होना चाहिए। क्लियर, आई बात समझ में। तो सुनो, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही रहेंगे आदि लिखा है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज रहा है, रही रहे एटसेट्रा, बट नो टाइम और पीरियड। लेकिन नो टाइम पीरियड के अंदर भी फिर आगे जाके मैंने कहा 99% टाइम पीरियड आएगा ही नहीं, और 1% आ भी जाता है, आने दो, घबराना मत। टाइम पीरियड के बाद से नहीं होना चाहिए, टाइम पीरियड के बाद से कुछ भी आ जावे, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे तक, 1 घंटे को, 1 घंटे में, या और भी कुछ आ जाए से के अलावा, तो फिर वो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। तो वैल्यू टाइम पीरियड की नहीं है, से की वैल्यू है। अब आप पापा ने पूछा कि है ना वह 1 घंटे के लिए सो रहा है, अगर मैं से की बात नहीं करूं तो आप तो 1 घंटा सुन के अभी बोले ही थे ना। अभी मैंने कहा था ना मैं 1 घंटे के लिए सो रहा हूं, आपने जोर से बोला बालाजी की जय, क्योंकि इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, बातें छिपी हुई हैं, और वो बातें बुक्स में नहीं है, टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन मैंने इन टेंसेस को मतलब जो इन ऊपर वाले की कृपा से मतलब बहुत बारीकी से इस पर रिसर्च किया है, और वो रिसर्च चीज मतलब आपके सामने प्लेस कर रहा हूँ मैं। इतनी बात समझ में आ रही। तो हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके एंड में रहा, रही रहे आदि आते हैं, उसको एकदम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं कहना है। अवल तो टाइम पीरियड होगा ही नहीं, 99% टाइम पीरियड आएगा ही नहीं, और आ भी जाए तो घबराना मत। क्या देखना है टाइम पीरियड के बाद, टाइम पीरियड के बाद से यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की रिकॉग्निशन। कोई डाउट, इतनी बात क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज इन दिस टेंस। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये तीनों टेंस में मतलब है ना सेम है। ये तो इसके एग्जाम्पल है, सीता आटा गूंद रही है, सिंपल सेंटेंस है ये, ठीक है। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसका फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है ना, आईएनजी लग जाएगा इसमें, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सिंपल सेंटेंस है ये। सीता आटा गूंद रही है, सीता इज नीडिंग फ्लोर। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस। तो कॉन्टिन्यूस जब आता है तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगता, इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तीनों इंडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उनमें फर्स्ट फॉर्म लगती है।
लेकिन कॉन्टिन्यूस के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है ना। तो ये सिंपल, ये नेगेटिव नॉट आ गया, ये हेल्पिंग प्लस नॉट नेगेटिव, ये इज बाहर आ गया, इंटररोगेटिव। सेंटेंस वही 6 ही होते हैं। नया टेंस आ रहा है ना तो पहचान नहीं आ रही है, हेल्पिंग नए आ रहे हैं, सेंटेंस 6 ही बनेंगे, 7वां सेंटेंस नहीं होता है। 6 सेंटेंस में मास्टरी कर लीजिए, 12 टेंस पे मास्टरी हो जाएगी आपकी। पूरी इंग्लिश में मास्टरी हुई, करीबन 6 सेंटेंस हैं, और टेंसेज में तो 6 ही होते हैं, 7वां सेंटेंस होता ही नहीं है, बना ही नहीं पाओगे, कोई नहीं बना पाएगा। देखिए इसमें हेल्पिंग बाहर आ गया, इसमें नॉट आ गया, क्या कहलाएगा ये, इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, वाई पे गोला नहीं है तो ये बिना गोले वाला हो गया, और इस पे गोला है, ये गोले वाला हो गया। जिन पे गोला नहीं है दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जिन पे गोला है तीसरे नंबर पे आ रहा है। वो की वही चीज है जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको। ये जो सेंटेंस चल रहे हैं ये इस फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, ये है फॉर्मूला। टेंस कोई भी सेंटेंस 6 ही बनेंगे, राइट। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, फर्स्ट फॉर्म प्लस। अब देखो ये सेकंड पॉइंट है ना, तीनों टेंस में सेम है, देख लीजिए। मैं केवल सेकंड पॉइंट दिखाऊंगा अभी आपको। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड इन दिस टेंस है। फ्यूचर में चलते हैं, ये देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड इन दिस टेंस। तो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, इन 3 ऑफ द कॉन्टिन्यूस टेंसेस वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म प्लस, राइट। तो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना ही लगाना है। कॉन्टिन्यूस बिना आईएनजी लगे, है ना, उसका सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए मैंने आपको तीनों में दिखाया कि तीनों में सेकंड पॉइंट सेम है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस। तो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, और वो चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, आपको सेकंड पॉइंट सेम है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर। तो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, 3 ऑफ द कॉन्टिन्यूस टेंसेस वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म प्लस। नहीं तो इक्वेशन बना लो, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू, ये जो बराबर का निशान होता है ना, दिस साइन होता है ना बराबर का, इजिकल टू नहीं होता है, इज इक्वल टू। पर हम बोलते हैं ऐसे ही है, 2 + 4 इजिकल टू। और कौन सा कल्टू पलटू, नहीं कल्टू है ना पलटू है, इज इक्वल टू। पर बोलने में आता है स्लैंग लैंग्वेज में इजिकल टू, बात है समझ में। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 1 जा ये क्या है 1 जा, 2 2 जा क्या है ये 2 3 जा क्या है ये 3 जा। लोगों को पता ही नहीं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है कि हम सुनी बात को फॉरवर्ड करते नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे को ध्यान से सुने, मेरे में गलतियां ढूंढे, मेरे को रोकने की कोशिश करो, तब जाके सार्थक होगा आपका बैठना क्लास के अंदर। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे हो तो गंगा फिर ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, फिर तो उतना ही सीख पाओगे जितना मैं बोल रहा हूं। नहीं, आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है। कोई चीज मतलब माइंड में उठती है, यू आर फ्री टू मतलब प्लेस योर आर्ग्यूमेंट्स, बट दैट शुड बी लॉजिकल। आप मेरे से बात करने के लिए बिल्कुल फ्री है। कहीं भी कोई चीज़ माइंड में आ रही है तो उसको सबके सामने पूछिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं कभी मना नहीं करूंगा। ठीक है, हर चीज़ का 99.99% जवाब यहाँ दूंगा। 100% मैं नहीं हूँ, 100% तो परमात्मा है। तो जो चीज़ माइंड में नहीं होगी मैं आपको बोल दूंगा, कल बात करेंगे। पर अबाउट 99% यू विल गेट आंसर इंस्टेंट हियर, यहीं पे आपको जवाब दे जाऊंगा। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नहीं तो इक्वेशन बना ली, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस। ऐसे याद कर लो इक्वेशन बना के। और अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो एक आइडियोलॉजी है, कॉन्टिन्यूस है जहां फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां, कॉन्टिन्यूस है जहां फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां। हंसी आई ना। आप इतने बड़े कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको हंसी आ गई। अगर हम मान लो छोटी क्लास के बच्चों को कह दें, है कि नहीं, ये आइडियोलॉजी है, ये है हाउ टू फीड द माइंड्स। अगर टीचर बच्चों को कह दे कि वो सुनो, मैं बोलूंगा कॉन्टिन्यूस है जहां, तो तुम जोर से बोलना फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो बहुत मजा आता है, तो वो क्या करते हैं, बड़े आंख बंद करके जोर से चिल्लाते हैं। देखा ही होगा क्लास के अंदर छोटे बच्चों को। तो अब जैसे टीचर मान लो मैं हूँ, अगर मैं होता तो मैं तो ऐसे ही याद कराता है। अगर टीचर 8-10 हुटिंग करा दे, टीचर बोले कॉन्टिन्यूस है जहां, बच्चे बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां, कॉन्टिन्यूस है जहां फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां,
कॉन्टिन्यूस है जहाँ, फर्स्ट फॉर्म आएंगी वहाँ, बच्चों को बड़ा मजा आता है। और अगर उनको याद कराना है तो बताए मैं क्या करूंगा, सारे बच्चों को कहूंगा खड़े हो जाओ रे, सारे बच्चों को खड़ा कर दूंगा और कहूंगा नाचो, मैं भी नाचता हूँ तुम भी नाचो, और मैं बोलूंगा फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉन्टिन्यूस है जहाँ, तुम बोलना फर्स्ट फॉर्म आएंगे, और बच्चे सब नाच रहे हैं, टीचर भी नाच रहे हैं, कॉन्टिन्यूस है जहाँ, फर्स्ट फॉर्म आएंगे वहाँ, कॉन्टिन्यूस है जहाँ, फर्स्ट फॉर्म आएंगे वहाँ, बच्चों को बड़ा मजा आएगा। पता है क्या होगा, अगर टीचर ने मान लो क्या कहते हैं ऐसे उनको नचवा दिया ना, तो जो चीज याद नहीं हो रही बॉडी के रोम रोम में समझ आएगी। जब स्कूल की छुट्टी होगी ना, तो स्कूल के गेट से लेके घर के गेट तक रास्ते के अंदर कॉन्टिन्यूस है जहाँ, फर्स्ट फॉर्म आएंगे वहाँ, मस्ती करते हुए जाएंगे वो, और मस्ती करते करते में वो चीज उनके जहन में सेट हो जाएगी। जो बच्चे बस में जा रहे हैं, बस में चिल्ला रहे हैं कॉन्टिन्यूस है जहाँ, फर्स्ट फॉर्म आएंगे वहाँ, है कि नहीं। क्लास का एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। आई बस में टीचर सॉरी स्टूडेंट मस्ट बी गुड फ्रेंड ऑफ टीचर। एक अच्छे दोस्त की तरह हों बच्चे, तो फिर वो खुल के बात कर पाएंगे, अच्छी बात समझ पाएंगे, उनको हेजिटेशन नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। तो अगर ऐसे नचवा दिया जाए कॉन्टिन्यूस है जहाँ, फर्स्ट फॉर्म आएंगे वहाँ, याद होना ही होना है। और इससे बड़ी बात पता है क्या है, जब बच्चे घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, टीवी देख रहे होंगे, तो टीवी पे एक ऐड आता है, लाइफ बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती वहाँ, आता है ना ऐड आता है लाइफ बॉय के अंदर। टीवी देख रहे थे बच्चे, ऐड आया, लाइफ बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती वहाँ, भाड़ में गया लाइफ बॉय। वो जैसे सामने आएगा मेरी याद आएगी उनको, कॉन्टिन्यूस है जहाँ, फर्स्ट फॉर्म आएंगी वहाँ, फर्स्ट फॉर्म है ना, कॉन्टिन्यूस है जहाँ, फर्स्ट फॉर्म आएंगी वहाँ, जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी लगाए वो कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस सही बनाए। कॉन्टिन्यूस है जहाँ, फर्स्ट फॉर्म प्लस, याद हो गया ना। ये क्लास थोड़ी, ये तो पिकनिक है। ये तो लाफिंग क्लब है, हंसते रहो पढ़ते रहो। इसलिए मैंने कहा था बिल्कुल फ्री होके आइए, बाकी मतलब ईश्वर सब अच्छा करेगा, मन बनाइए, बाकी काम सब अच्छा हो जाएगा। तो सुनो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, तीनों कॉन्टिन्यूस के अंदर सेकंड पॉइंट मैंने आपको दिखाया कि तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूस में क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म प्लस, नहीं तो इक्वेशन बना लो, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस, और कॉन्टिन्यूस जहां, बोलो तो सही। बुड्ढो, आवाज नहीं निकलती है। कॉन्टिन्यूस है जहां, कॉन्टिन्यूस है जहां, ऐसी मस्ती में याद चीज होती है, याद ऐसे ही होगा मस्ती करोगे तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। देयर आर 3 हेल्पिंग ऑप्स इन दिस टेंस, इज एम आर। इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर प्लूरल यू के साथ। ये आई और यू का चक्कर है, किसी टेंस में दोनों प्लूरल हो जाते हैं, किसी टेंस में सिंगुलर हो जाते हैं, किसी में एक सिंगुलर एक प्लूरल हो जाता है, जो भी है ठीक है। बाकी ही शी वी तो होते ही है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इज लगाना सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा प्लूरल और यू के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक, सिंपल, नेगेटिव, इंटररोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, बिना गोले वाला, गोले वाला। इस टेलीविजन की बाद में बात करते हैं, अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए इधर देखो, मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस आपको आगे सर 1 घंटा तो होने वाला है, 1 घंटे में आपने एक टेंस पढ़ाया है, अब क्या 2 घंटे और बिठाओगे? नहीं, अब हम आपको जादू दिखाते हैं, दिखाते हैं जादू। हो जाए जादू। देखो मैंने भी क्या कहा था, जिस सेंटेंस के में रहा है रही रहे आदि आ जाए क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। जिस सेंटेंस के अंदर में रहा है रही आ जाए क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें अव्वल तो 99% टाइम पीरियड और 1% आ जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या नहीं आना चाहिए? यहां टाइम पीरियड के बाद से आ गया, ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ये क्या है? कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड तो आ गया लेकिन से नहीं आ रहा है। तो अभी मैं बोला था रहा है रही रहे, अब ध्यान से देखना जादू, जादू दिखाते हम आपको। मैं है की जगह था कर रहा हूं, बाकी लैंग्वेज सेम है। पहले मैं बोला था रहा है रही रहे,
जिन वाक्यों के अंत में आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, 99% टाइम पीरियड नहीं होगा, 1% आ जाए तो सही नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, है की जगह था कर लिया, बात खत्म। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, क्या कहलाएगा? इनमें भी अव्वल तो 99% टाइम पीरियड नहीं होगा, और 1% आ जाए तो आने दो, चिंता नहीं करो। क्या नहीं होना चाहिए? नंबर 2 फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके हेल्पिंग वर्ब, है ना, एजेमार की जगह अब क्या हो जाएंगे? वॉज वर्ब हो जाएंगे। सॉरी, ये वॉज वर्ब। देखो पहले रहा आ रहा था, अब रहा था प्लस टाइम पीरियड, सेम चीज है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेल्पिंग एजेमार की जगह वॉज वर्ब। एग्जाम्पल आपको देखना है, वही 6 सेंटेंस। पहले वहां एजेमार लग रहा था, यहां वॉज लग रहा है। सेंटेंस 6 ही बनेंगे जैसे बनते हैं। बात ही समझ में? तो इधर देखिए, मैंने है की जगह था कर दिया, क्या बन गया ये? नंबर 2 फर्स्ट फॉर्म प्लस एजेमार की जगह फॉर्मूला आपके सामने, एग्जाम्पल आपके सामने। पास्ट कंटीन्यूअस समझ में आ गया? हो गया ना जादू? देखो, इसलिए मैं टेंस ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, ऐसे पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है 3 कॉन्टिन्यूअस एक साथ पढ़ाऊंगा ना, तो मेरे को समझाना एक है, बाकी 2 अपने आप समझ में आएंगे। आ गया ना? देखो जादू हो गया ना। केवल है की जगह था, उधर वॉज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात ही नहीं करनी है। एग्जाम्पल सामने, फॉर्मूला आपके सामने। पास्ट कंटीन्यूअस समझ में आ गया? देखिए ये जादू है। सुनना जरा मैं क्या कह रहा हूं, कितनी अजीब बात है। ये पहली क्लास है जहां टीचर ने समझाया नहीं, उससे पहले बात समझ में आ गई। बिना समझाए आपको पास्ट कंटीन्यूअस समझ में आ गया है? बिना समझाए मतलब है, मैंने समझाया ही नहीं मतलब जो उससे पहले पास्ट टेंस कंटीन्यूअस, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस समझ में आ गया बिना समझाए। जादू हुआ ना ये। है की जगह था करा, उधर वॉज वर्ब, बात खत्म हो गई। बिना समझाए बात समझ में आ गई। मेरे को बिना सुने आपने कह दिया, सब पास्ट कंटीन्यूअस समझ में आ गया। जादू ही हुआ ना ये चीज पता है क्या साबित करती है? सुनो, तो है की जगह था कर दिया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉज वर्ब, झंझट खत्म। एग्जाम्पल सामने, फॉर्मूला आपके सामने। अब चलते फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को समझाऊं उससे पहले आपके माइंड में एक बात पहले ही आ रही है, आ गई कि सर आपको नहीं आता है, हम बता देते हैं। तो आप समझने से बजाय मेरे को समझाने लग गए। अब मैं कहूंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात, तो आपको आगे सर रहने दो, हमको तो आता है, और सर आपको नहीं आता तो हम बता देते हैं। तो फिर आप मुझे क्या कहोगे कि सर क्या करो, क्या करूं? होगा करूंगा, ये था मिटा के मतलब होगा कर देते हैं। ये रहा, ये होगा हो गया। हो गया जादू। नंबर 2 वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी। अब वॉज वर्ब की जगह क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, शैल बी, विल बी। ये रहे हेल्पिंग वर्ब, शैल बी, विल बी। शैल भी लगता है सिंगुलर यू और दे के साथ, सॉरी विल बी, और शैल भी लगता है प्लूरल आई के साथ। लेकिन ये नोट क्या कह रहा है? वी आर फ्री टू यूज शैल बी, विल बी। सुनो, आप है ना, विल बी किसके साथ लग रहा है? सिंगुलर और यू और दे के साथ, और शैल बी। लेकिन नोट कहता है वी आर फ्री टू यूज शैल एंड विल। ये नोट चारों फ्यूचर में डालेगा, पीछे भी डाला था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, है ना। आज हमारा सेकंड फ्यूचर है, इसके अंदर भी देखो लिखा है वी आर फ्री टू यूज। अब आप कहोगे सर जब फ्री थे तो आपने मतलब जो है ना कायदे वाली बात क्यों करी, शुरू में ही फ्री कर देते। नहीं, ये कायदे से 2 जगह चल रहे हैं। एक तो एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जब आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, उस समय कायदे से चलना है। यानी सिंगुलर यू और दे के साथ क्या लगाओगे? विल बी, और प्लूरल और आई के साथ। ये दे है तो प्लूरल, लेकिन ग्रामेरियंस जो है, ग्रामर दाता जो है, जिन्होंने ग्रामर बनाई है, उन्होंने जो नियम बनाएगा उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। आप सिंगुलर प्लूरल का चक्कर छोड़ो, आप तो ऐसे याद करो, विल बी का यूज करना है सिंगुलर यू और दे के साथ, और शैल बी का करना है प्लूरल आई के साथ। बात खत्म हो गई ना। लेकिन नोट कहता है वी आर फ्री टू यूज। ये वी आर फ्री टू यूज क्या चीज है? सुनो, सिंगुलर यू और दे के साथ क्या लगता है? विल।
आप इन तीनों के साथ ये उल्टा लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। प्लूरल आई के साथ क्या लगता है, शैल बी, आप इन दोनों के साथ उल्टा लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आपको सिर्फ उल्टे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अगर आप उल्टे लगा दोगे तो हो जाएगी श्योरिटी, अगर आप उल्टे लगा दोगे तो क्या हो जाएगी, श्योरिटी, अगर आप उल्टे लगा दोगे तो क्या हो जाएगी। अगर आपने कहा कि ठीक है ना, मान लो सिंगुलर है, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, ही सिंगुलर है, विल बी लगा दिया, कायदे से लगाया, उल्टा लगाया है, ही विल बी गोइंग। तो अगर वो बोला ही विल बी गोइंग, क्या इसका मतलब पक्का नहीं है। लेकिन अगर किसने बोल दिया ही शैल बी गोइंग, इसका मतलब पक्का, बात ही समझिए। अगर मैं बोलता हूं है ना, आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ उस समय, क्या तो कायदे से लगा रहा हूं, तो मैं खेल रहा हूं जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि नहीं उस समय मत आना, वो मेरा खेलने का टाइम है, मैं मैदान में हूँगा, आई विल बी प्लेइंग एट दैट टाइम, आई विल बी प्लेइंग एट दैट टाइम, आई के साथ उल्टा लगा दिया, इसका मतलब है पक्का। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शैल भी लगाओ, विल भी लगाओ, आपकी मर्जी है, छूट है। आई बात समझ लें। इसके भी एग्जाम्पल आपके सामने हैं, सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाला, है ना। अब ये पहला ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके, ये सॉरी, ये पहला ऐसा टेंस है जिसके हेल्पिंग डबल है। ये विल भी दो हो गया ना, डबल है, और शैल भी डबल है, जो भी मैंने पीछे दिखाया है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग सिंगुलर थे, है ना। इज अकेला है, एम अकेला है, आर अकेला है, वॉज अकेला, वर अकेला है। लेकिन शैल भी डबल, विल भी डबल। डबल हेल्पिंग वर्ब कैसे, जब डबल हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसका निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव कैसे बनता है वो अभी आपके सामने है, लेकिन मैं इसको अलग से आपके माइंड में फीड करूंगा। देखिए, सिंपल के अंदर डबल हेल्पिंग वर्ब साथ में आता है, नेगेटिव में क्या होगा, बीच में नॉट हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको लाल अक्षरों में दिखाया है। मैं घास नहीं काट रहा हूं, ये टीचिंग साइकोलॉजी है। ये लाल अक्षर क्यों किए गए, आपके माइंड में अपील करती है चीज, इको होती है चीज कि लाल अक्षर अलग से दिख रहा है, तो माइंड उसके ऊपर मतलब जो ना कॉन्सेंट्रेट करता है, फोकस करते हो मतलब। तो नेगेटिव में विल बी नॉट, ये नॉट बी के पीछे नहीं आएगा। जब भी हेल्प में डबल होगा, नॉट हमेशा, हेल्प में डबल हो तो नॉट हमेशा, हेल्प में डबल हो तो नॉट हमेशा, हेल्प में डबल हो तो नॉट हमेशा, नॉट दिखा दिया। और जब इंटेरोगेटिव आएगा तो हेल्प में बाहर करते हैं ना इंटेरोगेटिव में, लेकिन डबल जो अगर हुए तो दोनों बाहर नहीं आएंगे, आधा सब्जेक्ट आधा, आधा सब्जेक्ट आधा, आधा सब्जेक्ट आधा। मैं इंटेरोगेटिव की बात कर रहा हूं, विल भी दोनों बाहर मत लाना, आधा सब्जेक्ट आधा, आधा सब्जेक्ट आधा। सुनना है केवल आपको, इसकी मैं अलग से प्रैक्टिस करा के माइंड में फीड कर दूंगा, उसकी आप चिंता मत करो। केवल अभी मैं बता रहा हूं कि डबल हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसका सिंपल कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव कैसे बनता है। और अगर इंट्रोनेगेटिव आ जावे तो आधा बाहर आएगा, आधा पीछे रहेगा, लेकिन नॉट बी के पहले लगेगा, बी के बाद नहीं। क्योंकि मैंने आपको पीछे फॉर्मूले में बताया, इंट्रोनेगेटिव में नॉट तीसरे नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, देखो, विल सीता नॉट। इंट्रोनेगेटिव में नॉट थर्ड नंबर पे आएगा, मतलब आएगा। तो इंट्रोनेगेटिव आ जाए तो विल बाहर करना, फिर सब्जेक्ट नॉट लगेगा बी के पहले, बी के बाद नहीं, फिर आगे सेंटेंस चलता रहेगा। और जिन पे गोला नहीं है उसमें डबल हेल्पिंग कभी साथ में नहीं आता है, केवल सुनना है। अभी इसको वो मत लेना कि अरे सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो मैं अपने आप करा दूंगा। अभी एक बार तो बताऊं ना आपको, जिन पे गोला नहीं है डबल हेल्पिंग साथ में नहीं आएंगे, आधा सब्जेक्ट आधा। जिन पे गोला है उसमें देखो साथ में भी आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं। ये चीजें बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको, इस तरह की चीजें बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको। आज तक वाले टीचर नहीं बताया होगा कि डबल हेल्पिंग का यूज कैसे होता है। और मेरे यूट्यूब पे मतलब इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया है। आगे जाके ट्रिपल भी आएगा। अगर ट्रिपल मतलब होता है जैसे शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये ट्रिपल है, शैल हैव बीन। तो ट्रिपल हेल्पिंग और 6 सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका मैंने अलग वीडियो बना रखा है, बात ही समझ में।
अभी केवल जो है ना आपको, अगर आज जाके घर पे सुनो तो तीनों कॉन्टिन्यूस यूट्यूब पे मतलब आप सुन सकते हैं। आई बात समझे? तो ये मैंने बताया है कि ये डबल हेल्पिंगर में अपने को क्या ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम इन तीनों की मतलब मैं आपको, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो क्या कर दिया, है की जगह था की जगह, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आ गया? बिना समझे समझ में आ गया, है ना। बिना समझे मतलब आपने देखो, बिना समझे आपसे हाँ भरवा ली मैंने, आपने सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आ गया। क्या करा, था की जगह नंबर 2 फर्स्ट फॉर्म प्लस, बात ही नहीं करनी, और इसके हेल्प में क्या है, विल बी शैल बी, और उसमें भी छूट है, वी आर फ्री टू यूज शैल बी एंड विल बी। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब बात चलती है इसमें, सुनो, ये टेलीविजन क्या चीज है। ये टेलीविजन देखो, यहाँ है आ रहा है, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है ना। ये टेलीविजन तीनों में है, बैठा था, खड़ा था, लेटा था, छिपा था, बीमार था। पास्ट आ गया ना तो ये था के वजह गई। ये टेलीविजन ये रहा, अब यहाँ होगा आ गया। तीनों कंडीशन में फर्क क्या है, था, होगा। क्लियर? अब मैं आपको इसकी एक चिप बना देता हूं और आसान कर देता हूं। ये तो था एक्सप्लेन करना, बात आ रही समझ में? ये तो था एक्सप्लेन करना। अब मैं इसको और आसान कर देता हूं, और आसान कैसे कर रहा हूं सुनो। मैं पढ़ाते पढ़ाते चीज को कंसाइज करता चला जाता हूं। अब देखो तीनों टेंस कैसे याद करने, देखो जादू, कुछ नहीं याद करना, घर पे पढ़ना मत, जाके पाप पड़ेगा आप सबको। नोट्स पढ़ोगे तो पाप पड़ेगा दुर्गा माता का। कुछ नहीं पढ़ना है घर पे। लोग कहते हैं पढ़ा करो, मैं कहता हूं कुछ नहीं पढ़ना है, मस्त रहो, खेलो कूदो, मजे करो। जो मैं कह रहा हूं वो सुन लो। वो क्या सुन लो, कल जब आप रूम में आएंगे तो आपके पास एक शब्द होना चाहिए, रहा, बस। मात्रा कोई भी हो सकती है, रहा, रही, रहे। इसके साथ में है लगा दूं तो इज, एम, आर। मैं रहा के साथ था लगा दूं, वॉज, वर। होशियार हो गए आप लोग हैं। और इनके साथ रहा होगा लगा दूं, है ना, विल बी, शैल बी। तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस, है ना। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये एक आपकी चिप बना दी मैंने। तीनों का सार ये देखो, छोटी सी चिप के अंदर कुछ नहीं करना है आपको, नोट्स पढ़ने नहीं है आपको, केवल एक चिप माइंड में रख के आनी है। रहा आ गया, है लगा दिया। मैं कल रहा है लगा दूं तो बोलो, थोड़ा सा बॉडी में जान डालो, बी एनर्जेटिक, बी प्रॉम्प्ट। मैं रहा के साथ है लगाऊं तो, और था लगा दूं तो, होगा लगा दूं तो, तीनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस, तीनों के अंदर 99% टाइम पीरियड, और अगर 1% आ जाए तो एग्जाम्पल तीनों के सामने है, राइट, और तीनों का फॉर्मूला आपके सामने है। अब बात रही केवल टेलीविजन की, वो टेलीविजन की बात फिर अपन ठीक है कल करेंगे। वो चीज मैं आपके माइंड में एक्स्ट्रा डालूंगा, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है, एटसेट्रा। तो हमको नोट्स नहीं पढ़ने हैं, ये चिप माइंड में रखो और कल आके दबा के करो प्रैक्टिस, खत्म करो कहानी। तो कल 1 घंटा प्रैक्टिस करा के तीनों कॉन्टिन्यूस आपके मुट्ठी में डाल देंगे। इवन देन कोई डाउट? राइट, समझ में आ गया? तो मैं कंसाइज करते करते आपको एक चिप दिए और कुछ भी नहीं किया। तो इस चिप को माइंड में रख के आइए और दबा के करते हैं प्रैक्टिस। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।